हेलो क्लास 12 टॉपर। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हम कैसे लिखें। आओ पर्यावरण को हम मिलकर बचाएंगे और इसको हम 2 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा जो है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हम कैसे लिखते हैं इसको समझेंगे। ठीक है। एग्जाम में आता हर बार है 9 अंक से 7 अंक तक आपका ये दे करके जाता है अकेला प्रश्न, तो क्यों हम इसे जाने देंगे। तो इसको हम करते हैं। देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर जब निबंध लिखते हैं तो 180 या 200 के अधिक शब्द हम लिखते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण पर भैया जो निबंध लिखना है पहले आपको डालना है प्रस्तावना हेडिंग, या आपको रूपरेखा करके ये सभी हेडिंग डालना है। प्रस्तावना, फिर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, उसके अंतर्गत इन हेडिंग को रखना है। फिर उसके बाद रखना है प्रदूषण के कारण और प्रदूषण के दुष्परिणाम। उसके बाद रखना है प्रदूषण रोकने के उपाय और उपसंहार। ठीक है। इतना हेडिंग आपको लिख लेना है किसके अंदर, रूपरेखा के अंतर। ठीक है। चलिए अब प्रस्तावना समझते हैं जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। ठीक है। पर्यावरण ही रहेगा तभी हम लोग भी रह पाएंगे। वायु, जल, भूमि, पेड़ और पौधों, जीव जंतु मिलकर पर्यावरण ही बनाते हैं। यही सब क्या है भैया, पर्यावरण है। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण पर्यावरण भैया दूषित हो रहा है, ये एक गंभीर समस्या बन गई है। तो प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हेडिंग है। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार क्या है भैया, 4 प्रकार के होते हैं, पूरे के पूरे 4 प्रकार। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। एक एक को समझते हैं। फैक्ट्रियों के धुएं, वाहनों और जलते ईंधन से हवा दूषित होती है। ठीक है। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण हुआ। जल प्रदूषण क्या होता है, नदियों और तालाबों से गंदगी तथा रासायनिक पदार्थ डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण कैसे होता है, प्लास्टिक, कचरा और रासायनिक उर्वरकों से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, मतलब कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण क्या भैया, तेज आवाज वाले वाहन, लाउड स्पीकर और मशीन ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं, इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। पेड़ों की कटाई, बढ़ते वाहन, फैक्ट्रियों का धुआं और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जनसंख्या वृद्धि इसके मुख्य कारण हैं। ठीक है। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का लगातार दोहन कर रहे हैं, यानी कि उसे नष्ट कर रहे हैं या क्षति पहुंचा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। प्रदूषण के दुष्परिणाम, ठीक है, जिससे हम लोगों को हानि होगी। प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं। शुद्ध हवा और पानी की कमी से मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जब शुद्ध पानी और हवा नहीं मिलेगा तो भैया मनुष्य बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं भी प्रदूषण के कारण बढ़ रही हैं। पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि देखिए जब जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ से पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे और पक्षियाँ भी लुप्त हो जाएंगी। ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर भी समस्या हो जाएगी। इसके कारण पूरा प्रकृति को ही ये सब देखना पड़ रहा है। और मनुष्य क्या करेगा भैया, मनुष्य यही करेगा और उसके बाद खुद भी मरेगा और लेके दूसरों को भी मरेगा। प्रदूषण रोकने के उपाय समझते हैं। प्रदूषण को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। कारखानों के कचरों का सही निपटान होना चाहिए। हमें जल और बिजली की बचत करनी चाहिए तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। देखिए यहाँ को समझिएगा थोड़ा से, पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, कारखानों का जो कचरा निकलता है उसको सही जगह पर हम फेंकेंगे, और हम जल और बिजली का बचत कैसे करेंगे,
जहाँ हो सकता हो वहाँ पर ही उपयोग कीजिए, अन्यथा आप लोग क्या करते हैं कि पानी का भी वो दुरुपयोग और बिजली का भी दुरुपयोग होता है। ठीक है, और उपसंहार हेडिंग डालते हैं, उसके अंतर्गत लिखेंगे पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाली जो पीढ़ी होगी भैया उसको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें मिलकर प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी उनको कोई भी ऐसा समस्या नहीं होगी, और ऐसे ही चलता रहा तो समस्या होगी ही होगी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।